हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी आप लोग सुन रहे हो मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ चैप्टर 41। अब आगे। वो सब लोग माजी के कमरे से निकल गए थे और आर्या के कमरे में रहता है, क्योंकि आर्या ने पहले से ही इसका इंतजाम कर दिया था। वही अजय भी पीयू को उठाकर वहाँ से चला गया था। वैसे भी वो दोनों उसे बहन मानते थे, तो उसे कैसे किसी चुड़ैल के पास ऐसे छोड़ तो नहीं सकता था। और कार्तिक को तो वो दोनों घूर रहे थे। फिर सोचती है कि बेचारी आही को 2 हैवान मिल गए थे। वही सब आर्या के कमरे में रहता है, तो आही आर्या को नीचे उतारने के लिए बोलते हैं, पर आर्या उसे नीचे नहीं उतरता, बल्कि उसे लेके वहाँ पर रखे बड़े सोफे पर जाकर बैठ जाता है और आही को अपनी गोद में बैठा लेता है। वही आर्या की हरकत देख आही अपना सिर पीट लेती है कि आज आर्या उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वही बाकी सब भी अलग सोफे पर बैठे थे। अब भाई पानी लाके पीयू पे छिड़कता है, जिससे पीयू को धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी आही पीयू को होश में आते तक बोलती है, देखो तुम बहुत कमजोर हो, बेहोशी बाई से दूर रहो थोड़ा। उनके साथ रहते रहते तुम भी बेहोश होने लगोगी, समझी। तुम्हें मजबूर बनना है, इसलिए अब तुम आही के साथ रहोगी और ये आही का ऑर्डर है। आही की बातें सुनकर अभय का मुंह बन जाती है और वो सोचने लगता है कि आज के बाद भाभी के सामने कभी अपना इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा। और मुझे भी उनके सामने बेहोश होना था। उसने सोच लिया था कि अब वो अपना इम्प्रेशन आही के सामने अच्छा करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वही अजय तो अभय को चिढ़ा रहा था। पीहू आही की बातें सुनकर चुपचाप अपना सर हमें हिला देती है। वही अब तक कार्तिक सब सेटअप कर दिया था और अब वो लोग मस्त में जैसे थिएटर मूवी देखते हैं, वैसे ये लोग माया जी के कमरे का सीन देख रहा था। आई को तो बड़ा मजा आ रहा था। आई को खुश देख आर्या भी बहुत खुश था। वो तो हमेशा ही आई को इस तरह से देखना चाहता था। माया जी के कमरे में उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आही ने जिस बॉक्स को माया जी के ऊपर डाला था उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे। ये एक अलग तरह का कीड़ा था। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के छुए तो उसके शरीर में रशेस आ जाएगा, उसे एलर्जी हो जाएगी। वही माया जी को तो उनसे घिन आ रही थी। सच में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में थी, क्योंकि उनके पूरे बॉडी में वो कीड़े फैल गए थे, उनके बिस्तर पर भी, और वो सब उनके शरीर पर इधर से उधर रेंग रहे थे। ये सब देखने में बहुत ज्यादा घिन से भरा हुआ लग रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। ऐसा लग रहा था कि माया जी चिल्ला चिल्ला के पूरा घर अपने सर पे उठा लेगी। उनके तो फेस पर भी कीड़े थी। बाप रे, ये आही ने तो हद से ज्यादा खतरनाक सजा दिया था। आही कहाँ से लाते हैं ये सब अतरंगी और भयानक सजा। शायद इसीलिए पीहू बेहोश हो गई थी। माया जी के कपड़े के अंदर भी वो सब कीड़े चले गए थे। माया जी ऐसे ही आधे घंटे तक चिल्लाती रहती है, फिर वो भागते हुए बाथरूम में घुस जाती है। वही आर्या के कमरे में सब बड़े मजे ले रहे थे माया जी के ये हालत देखकर। पहले पीहू को थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगा। वही आही को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। हंसने की वजह से आही के गाल पर पड़ते डिम्पल उसके चेहरे पर 4 चांद लग रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। ऊपर से सुबह उठने के कारण उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा गुलाबी हो गया था हंसने से, और उसकी खूबसूरती हम शब्दों में भी नहीं बयान कर सके। वही दूसरी तरफ आही की तरह अभय और अजय भी मस्त मजा ले रहे थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी को इस तरह से भी सबक सिखा जा सके और उसे इतना ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अभय तो हंसते हंसते वहीं जमीन पर लेट गया था, और उसे ऐसे देख कार्तिक नामे सर हिलाते हुए आही को देखता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर आर्या ने आही को नहीं पकड़ा होता तो वो अभय के बाजू में अभी भी होती। उसने अपना सर नामे हिला दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब जब इन दोनों की हरकत एक जैसी है तो आगे ये लोग सबके नाक में दम करके रख देगी। वही पीहू भी बहुत ज्यादा हंस रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था माया जी की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि माया जी ने हमेशा उसे परेशान किया था और इससे भी बड़ी बड़ी सजा दी थी। इसलिए पीहू तो बहुत ज्यादा खुश थी, और उसे तो अब आही से डर भी नहीं लग रहा था। उसे अब आर्य और कार्तिक से डर लग रहा था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आही बहुत मासूम है, बस थोड़ा शरारती है, लेकिन वैसे क्यूट लगती है। आज पता नहीं कितने सालों बाद पीहू इतना खुलकर हंसी है।
क्योंकि माया जी ने उसकी ज़िंदगी से ये शब्द गायब कर दी थी। लेकिन माया जी पीहू की सौतेली माँ कैसी बनी ये भी जानने के लायक है। वही अजय भी कुछ कम नहीं था। वो भी सुबह पर लोट पोट के हंसे जा रहे थे। उन चारों को तो जैसे आज हंसने के अवार्ड मिलेगा। उनमें तो जैसे कंपटीशन हो रही थी। आर्य और कार्तिक तो ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें इसका कोई असर नहीं हो। एक बार कार्तिक तो सबको देख भी ले रहा था पीहू को छोड़ के। पता नहीं उसका क्या समस्या है बेचारी पीहू, जो वो उसे देख भी नहीं रहा। क्या उसके पीछे कोई वजह थी या फिर कार्तिक था ही ऐसा? अब आगे जाकर पता चलेगा। वही आर्या तो किसी को भी नहीं देख रहा था आई को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए बाकी सब तो अदृश्य थे। बाकी सब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसे कुछ लेने देना नहीं था। वही आई को हंसते देख आर्या अपना कंट्रोल खो रहा था, क्योंकि आई बहुत ही ज्यादा हंसने लग रही थी, जिस वजह से आर्या ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसने उसको एक झटके में ही अपनी तरफ मोड़ लिया। और जैसे ही उसे किस करना हुआ तभी कोई जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से आई अचानक से मुड़ जाता है। और वही आर्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के चिल्लाने से, लेकिन अब उसे गुस्सा जरूर आ रहा था और वो उसे गुस्से के साथ उस तरफ देखता है जहाँ से इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और ये आवाज़ अभय और अजय की थी, जो सामने स्क्रीन पर माया जी को देखकर चीखे। आई उनकी नज़र का पीछा करते हुए उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। इसी तरह सब वहाँ स्क्रीन पर देखते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि वो तो किसी को घूरने में व्यस्त था, या ये कह लो कि घूर के उसे मार देना चाहता था। तभी वहाँ एक साथ हंसने की पूरी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि वो सब स्क्रीन पर माया जी को देख रहे थे, आर्या और कार्तिक को छोड़ के, क्योंकि वो दोनों अभी भी अपना बोरिंग और सड़ा हुआ फेस लेकर बैठे थे। विशेष रूप से आर्या, उसका तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर अब किसी ने भी उसे छेड़ा तो शायद यमराज का दर्शन कर लेगा, क्योंकि आर्या को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने आज तक कभी किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया, कुछ लोगों को छोड़, और वही सभी उसके कमरे में डेरा जमा बैठे थे। और ये पहली बार था जब आर्या के कमरे में इतने सारे लोग एक साथ थे। वो ये सब सिर्फ आई के कारण बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तो उसका मूड ऑफ हो गया था। वही बाकी सब अपने में ही मस्त माया जी को देख रहे थे, जो अभी नहा के आई थी और उसका फेस एलर्जी के कारण पूरा का पूरा लाल हो गया था और जगह जगह दाने आ गए थे उनकी पूरी बॉडी में, जिनमें माया जी बहुत ज्यादा अजीब और फनी लग रही थी। जो माया जी अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी, आज उसका चेहरा कवड़ा बन गया था। वो तो खुद को मिरर में देख भी नहीं पा रहा था, उन्हें खुद से घिन आ रही थी। माया जी मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप से एलर्जी और दोनों को मिटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो इस लुक में बिल्कुल भी बाहर जा नहीं सकती थी। वो भी तब जब अशोक जी आज यहाँ पर आने वाले थे, क्योंकि आही यही पे सबको सजा देने वाली थी, इसलिए मल्होत्रा परिवार आने वाला था और वो ये अच्छे से जानती थी अगर वो ऐसे गई तो उसका बहुत मजाक बनेगा। इसलिए वो पूरे कोशिश कर रहे थे मेकअप से उसका चेहरा अच्छा दिखने लगे। वही आर्या के कमरे में वो सब हंसे जा रहे थे। तभी आर्या अपनी तेज और खतरनाक आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे कमरे से बाहर निकलो सब, एवरीवन गेट आउट फ्रॉम माई रूम राइट नाउ। उसकी तेज आवाज सुनकर सब डर जाते हैं, सिर्फ कार्तिक को छोड़ के। इस बार तो आई भी थोड़ा डर जाती है। वही आई को डरते देख कार्तिक आर्या को घूरने लगता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसका बहन को डराए। और बाकी सब कांप गई थी आर्या की आवाज सुन के, और वो लोग ऐसे दमदमाते हुए वहां से भागी जैसे उसके पीछे पागल पड़ा हो। आर्या ने भी आई के डर को महसूस कर लिया था। उसने तो अभी अपने सामान्य आवाज में कहा था, लेकिन तब क्या होगा जब आई आर्या की हैवानियत का एक पर्सन भी देख लेगी, तो शायद वो आर्या के पास कभी नहीं आएगी। इसलिए आर्या ने कभी भी आई के सामने गुस्सा नहीं किया था और हमेशा उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था। तभी वो कार्तिक को बाहर जाने का इशारा करता है। कार्तिक भी आर्या को घूरते हुए बिना कुछ बोले वहां से बाहर जाता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वही आर्या अपनी वॉच पर क्लिक करता है तो वहां पर चल रहा वीडियो बंद हो जाता है और आर्या आई को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपने मनमोहक और बेहद आकर्षक आवाज में कहता है, सॉरी लिटिल बन्नी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर मुझे नहीं पसंद कोई मेरे और तुम्हारे अलावा इस कमरे में गया, इस पूरे फ्लोर में आए, इसलिए मैंने उन्हें बाहर निकाला। तुम डरो नहीं लिटिल बन्नी,
मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। आर्या की बातें सुनकर आई अब नॉर्मल हुई, क्योंकि वो सच में थोड़ी ही सही पर डर जरूर गई थी, जिस वजह से उसके मन में आर्या के लिए सवाल खड़े होने लगे थे। पर अब वो रिलैक्स हुई। अब आर्या से कोई शिकायत नहीं थी। आर्या जब देखता है कि आई नॉर्मल हुई है तो वो एक स्मार्क करते हैं, और वैसे स्मार्क करते हुए वो जल्दी से जल्दी अपने होठों से आई के होठों को टच कर लेता है, जिसकी तलब उसे कब से होने लगी। अब जाके उसे सुकून मिला। लेकिन आज तो आई आर्या के साथ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी को तो किस करना नहीं आता था। फिर भी वो कोशिश करती रही। वही आई को साथ देता देख आर्या को और भी ज़्यादा खुशी हुई, और वो बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से किस करने लगा। इस बार उसकी किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, जिस वजह से आई के पेट में बहुत सारी तितलियां भी उड़ने लगी थी। आई तो थक के रुक गई थी। वही आर्या अभी भी उसे वैसे ही धीरे से और प्यार से किस करता रहता था। इसलिए लगभग आधे या 1 घंटे बाद आर्या आई को आज़ाद करता है। वही आई अपना सर आर्या के सीने पर रख लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी गर्म सांसें आर्या अपने सीने पर महसूस कर रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसके पूरे शरीर में एक सुकून से लहर दौड़ गई, मानो कि ऐसी सुकून कभी नहीं मिला। आर्या हमेशा ही आई को दूर से देखा, उसके लिए तड़पता रहता था, पर आई की खुशी के लिए उसने कभी भी आई को अपने सामने नहीं आने दिया। आर्या चाहता तो वो पहले से ही आई के साथ रहकर अपने सुकून को पा सकता था, पर उसके लिए उसके सुकून से बढ़कर आई की खुशी थी। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि परिवार के साथ रहकर भी तो वो मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। उसके पीछे बहुत सारी वजह थी, जिसमें आई की सिर्फ और सिर्फ खुशी मिली थी, और यही कारण थी आर्या ने अपना सुख आई के लिए छोड़ दिया, और उसे खुश रखने के लिए वो सब कुछ कर सकता था। वैसे भी आर्या के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आई आर्या के लिए क्या था, ये बात वो खुद भी अपने शब्दों से नहीं बयान कर सकता। ये तो बस एक भावनाएं थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी, और आर्या का प्यार बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और मनमोहक था। अब तो आर्या को पता नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में आई 18 साल की हो जाएगी। अब आई के साथ वो और भी ज़्यादा मस्ती करने वाली थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय।